चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि मिडवाइफरी जीएनएम थर्ड ईयर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले की क्लास में हम देखे थे कि प्रेगनेंसी के दौरान कि क्या क्या चेंज देखने के लिए मिल रहा था फीमेल में, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ देखने मिला था, यूट्रस में, और इसके अलावा कई सारे सिस्टम में चेंज हम देखे थे। ठीक, तो आज हम ये देखेंगे कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसका पता हम कैसे करेंगे। ठीक, डायग्नोसिस का मतलब होता है पता करना, और प्रेगनेंसी मतलब गर्भ धारण का पता करना। तो गर्भ धारण का पता करने के लिए उसका जो साइन एंड सिम्टम दिखेगा वो होगा सबसे पहले एमनोरिया। एमनोरिया क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन का अब्सेंट होना। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले क्या होगा कि उसका मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट होगा। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है उसका साइन एंड सिम्टम्स, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होगा ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब ये कैसे होता है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसन ये भी पढ़ चुके हैं, तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसन होगा, ठीक है। फैटिक होगा, गुडेल साइन होगा। गुडेल साइन का क्या हो रहा था, मतलब सर्विक्स का सॉफ्ट होना। हैगर साइन होगा, हैगर साइन का मतलब होता है यूट्रस का सॉफ्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट है पिस्टेसेक साइन, ठीक है, जिसका मतलब होता है यूट्रस का इनलार्जमेंट होना, ठीक। फिर है नेक्स्ट क्वासेंडर साइन, जिसमें क्या होता है कि जो यूट्रस की आर्टरी होती है वो आपको फील होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्लड वेसल्स, वहाँ पे सप्लाई सब बढ़ चुका है। तो यूट्रस साइड अगर आप टच करेंगे तो वहाँ पे कैसा फील होगा, कुछ आर्टरी वाला फील होगा, ठीक। फिर है चैडविक साइन, जैक्वामियर साइन, ब्रेस्ट टेंडरनेस। ये सारा साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो, ठीक। लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर कोई फीमेल में एमेनोरिया देखा गया तो क्या वो प्रेग्नेंट ही है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि फीमेल में एमेनोरिया हो सकता है कि हाँ 2-3 दिन गैप हो गया, क्या होता है पीरियड आया नहीं, फिर नेक्स्ट अगले मंथ आया, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है कि ये एक सस्पेक्टेड होता है कि हाँ ये साइन एंड सिम्टम्स दिख रहा है लेकिन हम कंफर्म नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं कि इसमें एससीजी का प्रेजेंस देखते हैं। अगर एससीजी पाया गया तो महिला प्रेग्नेंट है, अगर नहीं पाया गया तो प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। इसका जांच हम दो तरीका से करते हैं, एक यूरिन के थ्रू और दूसरा ब्लड में। कि अगर एससीजी होगा तो वो यूरिन में प्रेजेंट होगा और उसके ब्लड में प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहला टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक किट का हेल्प लेते हैं और उस किट में क्या करते हैं 2 से 3 बूंद या फिर ड्रॉप क्या डालते हैं, यूरिन डालते हैं। उसके बाद उसमें अगर सी मतलब एक लाइन आया तो नहीं है, अगर दोनों लाइन आया तो प्रेग्नेंट है। ये हम इससे ये पता करते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है, ठीक है। फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, टू साइड सैंडविच इम्यूनो एसरी या फिर कार्ड टेस्ट, ठीक है, जिसमें कि 2 लाइन होता है सी एंड टी। अगर आया तो यस, बस हम ये पता करते हैं कि हाँ कंसीव किया गया है या फिर नहीं, उसमें यस या फिर नो। दूसरा होता है कि डायरेक्ट एग्लूनेशन टेस्ट। इसका मतलब होता है कि देखिए ये जो एससीजी है ये एक एंटीजन है। एंटीजन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फॉरेन है। फॉरेन बोले तो ये समटाइम्स के लिए हमारे बॉडी में आया है, उस फीमेल के बॉडी में आया, फिर वो क्या हो जाएगा, जैसे ही प्रेगनेंसी इंड होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे एससीजी को एंटीजन माना गया है। और क्या होता है इसमें कि हम यूरिन को लेते हैं और यूरिन में क्या करते हैं, उस एंटीजन को एंटीबॉडी से रिएक्शन कराते हैं, ठीक। अगर एंटीजन पाया गया, मतलब यूरिन में एंटीजन मतलब एससीजी पाया गया, तो एंटीबॉडीज इजिली उससे उसके साथ मिल जाएगी, कोई क्लॉट वगैरह नहीं बनेगा। अगर एससीजी नहीं पाया गया, यूरिन सैंपल लिया गया और उसको क्या किया, एंटीबॉडीज से बाइंड कराया गया, तो वो रिएक्शन करके क्या करेगी, वहाँ पे क्लॉट बना देगी, वहाँ पे क्लैम्पिंग बना देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, एससीजी क्या है, एंटीजन है, और उसको हम क्या करते हैं एंटीबॉडीज से बाइंड करवाते हैं। अगर एससीजी प्रेजेंट होगा तो नो क्लैम्पिंग, मतलब इजिली वो घुल मिल जाएगा उसमें। अगर मतलब एससीजी रहा तो एंटीबॉडीज रहा, दोनों को मिलाएंगे तो वो घुल मिल जाएगा, कोई क्लॉट नहीं बनेगा। अगर एससीजी नहीं रहा तो वो क्या करेगा, जो एंटीबॉडीज है वो उसके मतलब वो वहाँ पे जो केमिकल है उससे मिल करके क्लैंपिंग बना लेगा, वहाँ पे क्या करेगा, क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा, क्लॉट हो जाएगा, ठीक। सेम उसी प्रकार एग्लूसिनेशन इनहिबिशन टेस्ट है, ठीक है, इनहिबिशन टेस्ट है, ठीक। फिर दूसरा आता है रेडियो इम्यूनो एसे
टेस्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं RIA, रेडियो इम्यूनो ऐसे टेस्ट में क्या करते हैं, हम ब्लड में पता करते हैं कि HCG प्रेजेंट है या नहीं, ठीक। और ये टेस्ट कराने के बाद हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, महिला प्रेग्नेंट है, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें एक और टेस्ट कराया जाता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। ये हम क्यों कराते हैं? ये तो हम पता कर लिए कि हाँ, कंसीव किया गया है, ठीक। इसमें ये पता चलता है कि जो कंसीव हुआ है वो एक्टोपिक तो नहीं है, ठीक। मतलब जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो इंडोमेट्रियम में हुआ है या फिर कहीं और हो गया। एक्टोपिक का मतलब होता है कि अपने जगह पे ना हो करके कहीं और हो जाना, वो एक्टोपिक कहलाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है। मल्टीपल प्रेगनेंसी एक फीटस है या फिर 2 फीटस है, ठीक। फिर जेस्टेशनल एज का भी पता चलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, ठीक। दूसरा क्या कर रहे हैं, जेस्टेशनल एज का पता करने के लिए। जेस्टेशनल एज क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। फीटस को फीटस को देखने के लिए, ठीक है, फीटस प्रेजेंट है या नहीं है, लाइव है या नहीं है, उसके हार्ट रेट को जानने के लिए, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता करने के लिए कि इम्प्लांटेशन सही जगह हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब सिंगल है या फिर डबल है। ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जांच कराते हैं वो क्या कहलाता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ये तो हम क्या देखें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान कि स्टार्टिंग में ये सारा चेंज देखने के लिए मिलेगा। एमेनोरिया दिखेगा, मॉर्निंग सिकनेस दिखेगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसन दिखेगा, फैटिग दिखेगा, गुडल साइन, ये स्टार्टिंग में हमें ये सब दिखेगा, ठीक। लेकिन जैसे जैसे इसका वीक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसके साइन एंड सिम्टम्स में भी स्लाइटली चेंज आएगा, ठीक। जैसे कि क्या होगा कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, जो फीटल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। जब आप उसको फील करेंगे तो इजिली आपको उसका मूवमेंट पता चलेगा, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते अब मॉर्निंग सिकनेस अब्सेंट हो जाता है। एमेनोरिया, एमेनोरिया कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। क्विकनिंग फीटल हार्ट साउंड, मतलब जो फीटस है अब वो मूव करेगा तो क्विकनिंग फील होगा, फीटल हार्ट साउंड फील होगा। फिर इनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन, क्योंकि फीटस बड़ा हो रहा है तो यूट्रस का फंडस एरिया भी बड़ा होगा। फंडस एरिया बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं इनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन साइज भी इनलार्ज होगा, बड़ा होगा। स्किन कलर चेंज होगा, यहाँ पे भी आपको स्किन कलर चेंज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी स्किन कलर चेंज दिखेगा जिसमें कि स्ट्राइग्रेविड्रम, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या स्किन कलर चेंज, क्या क्या चेंज था, एमेनोरिया था, मॉर्निंग सिकनेस था, यूरिनरी फ्रीक्वेंसन था, फैटिक था, गुडल साइन दिख रहा था। फिर हैगर साइन दिख रहा था। हैगर साइन मतलब क्या, यूट्रस का सॉफ्ट होना। पिस्का सेक साइन दिख रहा था जो कि क्या होता है, यूट्रस का एनलार्जमेंट होना। क्वासिंडर साइन जिसमें क्या हो रहा था कि यूट्रस की जो आर्टरी है वो आपको फील होगी। फिर चैडविक साइन, जैक्वामियर साइन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये सारा साइन एंड सिम्टम्स आपको मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखने के लिए मिलेगा। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये डेवलपमेंट बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, मॉर्निंग सिकनेस अब्सेंट होने लग जाता है, स्किन कलर चेंज, स्ट्राइग्रेविडम मतलब जो लकीर जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा था ना, क्योंकि सेल बड़े हो रहे थे, लकीर जैसा, दरार जैसा दिखने लग गया था, स्ट्राइग्रेविडम बोलते हैं। फिर लेनिया नाइग्रा वगैरह, ये सारा आपको स्किन कलर चेंज में देखने के लिए मिलेगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्सटन हिक्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसको फॉल्स पैन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन इसमें भी हम क्या कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। यहाँ पे हम अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों करा रहे हैं, ताकि हार्ट, किडनी, जो भी उसका ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट सही से हुआ या नहीं है, ठीक है। फिर लिम्ब का ग्रोथ सही से हुआ नहीं, फीटल का वेट कितना है, साइज क्या है, कोई एनोमलीज तो नहीं है, क्या उसका जो ऑर्गन बन रहा है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये पता करने के लिए। फिर प्लासेंटा का पोजीशन, एमनियोटिक फ्लूइड और ईडीडी कंफर्म करने के लिए, ठीक। ये पता करने के लिए हम क्या कराते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। एक्सरे हम क्यों कराते हैं, ताकि फीटस का स्केलेटल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं सही से, ये देखने के लिए। फिर अस्कल्टेशन करते हैं, फीटल हार्ट साउंड, ये हम देखते हैं। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान हमें क्या चेंज मिलेगा, वह यूट्राइन ग्रोथ फास्ट हो जाएगा। जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर आएगा तो उसका फास्ट होते जाएगा धीरे धीरे, फीटल मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगा, हार्ट साउंड आपको इजी मिजरेबल हो जाएगा, ठीक है, लाइटनिंग होने लग जाएगा।
सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, लाइटनिंग। हम पढ़े थे कि जैसे ही 36 से 38 या फिर 38 से 40 वीक आता है तो फीटस अब नीचे की ओर डिसेंट होने लग जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। अब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा, ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें पेन होगा, इसमें क्या होगा, एक रिदमिक वेव में चलते जाएगा, ठीक है, इसमें गैप नहीं होगा, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम यहाँ जो लास्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, वो क्यों करा रहे हैं, ताकि बायोपैराइटल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, हार्ट क्या होता है, फीटल का हेड सरकमफ्रेंस देखने के लिए, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस देखने के लिए, फीटल का लिम्ब देखने के लिए, प्लासेंटा का पोजीशन और एमनियोटिक फ्लूइड देखने के लिए हम लास्ट टाइम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान। तो ये क्या था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान जो चेंज आ रहा है, साथ ही साथ उसमें जो हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, ये हम देखे थे। अब हम देखेंगे कि जो जेस्टेशनल एज है ये होता क्या है। तो जेस्टेशनल एज कब पता करते हैं, कब से कब तक कि जो प्रेग्नेंट वोमेन है उसका लास्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन कब आया था, उसका फर्स्ट डे से लेकर के वो जिस दिन आपके पास आई है तब तक का डेट क्या कहलाता है, जेस्टेशनल एज। मतलब गर्भ धारण का समय, कितने दिन का गर्भ धारण हुआ है वो क्या कहलाता है, जेस्टेशनल एज, ठीक। अब दूसरा है कि ईडीडी, ठीक है, कि ईडीडी क्या होता है। ईडीडी का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगा, जिसमें कि मान लीजिए कि उसमें भी यही देखा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन का लास्ट डे, ठीक है, उसमें 9 मंथ को ऐड करेंगे, प्लस में 7 मंथ को भी ऐड कर देंगे, जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, ईडीडी, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई वोमेन है जो कि आपके पास आई है, जिसका मेंस्ट्रुएशन का जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ था उसका फर्स्ट डे है 8 मार्च, ठीक। वो आपके पास आई है 2 अप्रैल को, ठीक, 2 अप्रैल को वो आपके पास आई है। उसके बाद तो इसका क्या निकालना है, ईडीडी। तो पहले तो इसका क्या हुआ, क्या निकालेंगे, जेस्टेशनल एज कितना हो जाएगा, 8 और 2, तो कितना इसका डेट हो गया, 22 24 डेज, है ना, 24 डेज, यानी कितना वीक हो गया, 3 से 4 वीक, 3 से 4 वीक इसका जेस्टेशनल है, ठीक है, इसका जेस्टेशनल एज क्या है, 3 से 4 वीक। अब हम क्या करेंगे, इसका ईडीडी निकालना है। तो ईडीडी में हम क्या करेंगे कि जो ईडीडी में वही करेंगे, इसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन कब आया था, 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च इसका डेट लिए, उसके बाद इसमें 9 मंथ को ऐड कर दिए। तो 8 मार्च में 9 मंथ को ऐड कीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, एक सेकेंड, 8 मार्च था, तो 8 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 8 दिसंबर, अब प्लस 7 डेज, तो कितना हो गया, 15 दिसंबर। तो इसका ईडीडी कितना निकल गया, 15 दिसंबर, ठीक है। तो मतलब जेस्टेशनल एज में क्या किए, जो मेंस्ट्रुएशन था, लास्ट मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे से लेकर के जब तक आपके पास आई थी, जब वो डॉक्टर के पास गई थी, तब तक का डेट क्या कहलाएगा, जेस्टेशनल एज कहलाएगा। ईडीडी कैसे निकाले, वही मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे से लेकर के 9 मंथ जोड़ दिए, क्योंकि पूरा प्रेगनेंसी कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का, साथ ही उसमें एक्स्ट्रा क्या कर दिए, 7 मंथ को ऐड कर दिए। जैसे कि किसी का ईडीडी मतलब लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट 8 मार्च था, उसमें 9 मंथ को ऐड किए और प्लस में 7 डेज को ऐड कर दिए, तो उसका ईडीडी कितना निकल गया, 15 दिसंबर, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो ये क्या था, जेस्टेशनल एज और ईडीडी, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो पहला है या फिर दूसरा है या फिर तीसरा है, इसका पता हम कैसे करेंगे। तो अगर जो पहली बार कंसीव की रही होगी तो उसका एब्डोमिनल मसल्स रिजिड होगा, ठीक है, और जो क्या होता है, मल्टी ग्रेविडा है, इससे पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसका क्या रहेगा, थोड़ा सा लूज रहेगा, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल हार्ड रहेगा, जबकि इसका क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक। ब्रेस्ट हार्ड रहेगा, जबकि जो मल्टी ग्रेविडा है उसमें कैसा रहेगा, लूज रहेगा, ठीक है। ब्रेस्ट स्ट्राई एब्सेंट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम
कंसीव किए, इसमें क्या रहेगा प्रेजेंट, क्योंकि इससे पहले अगर वो कंसीव की रही होगी तो उसमें स्किन कलर चेंज में ये स्ट्राइप प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो स्लाइटली रह जाता है। पेरिनियम हार्ड होगा, जबकि इसका पेरिनियम अगर एपिजियोटोमी वगैरह होगा तो स्कार या टियर प्रेजेंट होगा, ठीक। यूट्रस नॉन ग्लोबुलर होगा, मतलब ग्लोबुलर नहीं होगा, जबकि जो मल्टीग्रेविड है उसमें यूट्रस क्या होगा, ग्लोबुलर होगा। वेजाइना नॉर्मल होगा, जबकि उसका वेजाइना क्या होगा, वाइड एंड लूज होगा। तो ये क्या है डिफरेंस बिटवीन मल्टी ग्रेविडा एंड प्रीमी ग्रेविडा में, ठीक। तो ठीक है, आज आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।